महाकुंभ प्रयागराज में हुई भगदड़ में मृत लोगों की सरकार की ओर से सूची जारी न करना और डाटा देने में देरी होने को लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने बड़ी बात कही है। सरकार द्वारा आखिरकार अभी तक डाटा क्यों नहीं दिया गया है? मृतकों की सूची जारी करने में किस वजह से देरी हो रही है? आइए आपको भी दिखाते हैं। विपक्षी नेता हैं और उनका कहना ये है कि महाकुंभ में स्नान करने वालों की गिनती का आंकड़ा सरकार लगातार दे रही है, लेकिन वहाँ जो लोग घायल हुए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, अभी तक सरकार ने उसकी गिनती क्यों नहीं की? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम तो हमेशा आरोप लगाना ही रहा है और हमारे देश के अंदर ये विडंबना ही समझिए, चाहे विपक्ष कोई भी रहा हो, वो हमेशा सरकार का विरोध करना ही बना रहा है। और जो आज का जो विपक्ष है, मैं इसको विपक्ष हमेशा कहता रहा हूं कि ये विपक्ष नहीं है, ये कुछ परिवारवादी पार्टियों का एक संगठन है। इनका काम सनातन धर्म में जो भी अच्छाइयां होती हैं या जो भी उनके आयोजन होते हैं, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाना है। मैं बताता हूं आपको, आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनका डाटा मिल गया है। वो डाटा कहां से आता है? वो डाटा आता है AI बेस्ड कैमरों से, वो डाटा आता है टोल प्लाजा से, जो भी वहां पे पैसेंजर्स पहुंचे हैं, वो आइडिया आता है जो प्रति घनत्व के हिसाब से कि भाई इतने घनत्व में इतने लोग वहां पे आ जाते हैं। तो वो एक टेंटेटिव आइडिया, वो टेंटेटिव एक आइडिया होता है, टेंटेटिव रूप से उसकी गणना की जाती है। उसके आधार पर यह बताया गया कि लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु 10 फरवरी तक वहां पे आ चुके हैं। मृत्यु ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जो महाकुंभ में हुई है, और इसका बिना जांच के, बिना जब तक सटीक आंसर ना हो आपके पास, तब तक अगर कोई भी चीज अगर हमारे द्वारा दी जाती है तो वो लोगों के बीच में पैनिक फैला सकती है। और लोगों के बीच में पैनिक का क्या मतलब होता है वो हम लोग सोच सकते हैं। जैसे कि जो भगदड़ वहां मची है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वहां पे सिर्फ एक र्यूमर फैला दी गई और उस र्यूमर के आधार पे वहां पे ये भगदड़ मची थी। तो मैं कोई भी ऐसी जो जांच का विषय है, जांच वहां पे जारी है और सरकार वहां पे पक्का लेके आएगी। रही बात विपक्ष की, विपक्ष को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग तो नेता हैं, नेता हो तो नेताओं के तरीके से एक श्वेत पत्र लाया जाता है, सरकार के द्वारा सदन में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपको वहां पे पूरा अधिकार है, पूरा सत्र वहां चलते हैं, आप अपना क्वेश्चन वहां पे रेज करिए। और अगर विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर कोई भी सवाल उठाया जाता है तो वो ऑन रिकॉर्ड होता है और उसका जवाब जो संबंधित मंत्री होता है या गृह मंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है या जो उनके सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई भी बंदा होता है, वो उसका आपको सटीक आंसर देगा। तो सरकार को आपको घेरने के बहुत सारे तरीके हैं। सरकार को गलत तरीके से घेरने की कोशिश मत करिए कि सनातन धर्म को आप सरकार को घेरो, सरकार से दुश्मनी निकालिए आप। लेकिन जहां बात सनातन धर्म की हो, जहां बात देश की हो, देश को ऊपर क्वेश्चन बताने दीजिए। आप सभी का आज की डेट में यह फर्ज बनता है कि जो सनातन धर्म की महानता है, विश्व का सबसे बड़ा एक जगह पे लोग इकट्ठे होने वाला आयोजन महाकुंभ है, जिसके ऊपर पूरे वैश्विक समुदाय की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरा विश्व का मीडिया इसको देख रहा है। लगभग 180 देशों से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। तो वो लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा लेकर आते हैं। लेकिन आप लोग जो हमारे ही देश के लोग हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग केवल और केवल सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करने में लगे हुए हैं। ये जनता देख रही है और इसका जवाब आपको हर बार, चाहे वो दिल्ली इलेक्शन हो, चाहे वो मिल्कीपुर का उपचुनाव रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, आपको जवाब मिलते जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं आप लोगों में चेतना कब आएगी। अगर ये चेतना आप लोगों में नहीं आई, सनातन धर्म के प्रति आपका ये दुर्व्यवहार जारी रहा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग गर्त में जाएंगे। और जो दुखद घटना हुई है उसकी जांच की गणना मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप उसकी प्रॉपर जांच कीजिए, प्रॉपर जो उसका आंकड़ा आता है वो आंकड़ा आप जारी करिए। और जो लोग उसके अंदर दुखद घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए जो भी मुआवजा होता है वो मुआवजा दीजिए। जो घायल हैं उनका सही तरीके से समुचित इलाज कराइए और जो कंपेंसेशन ड्यू है वो उनको कंपेंसेशन दिया जाए। क्योंकि जो श्रद्धालु महाकुंभ में श्रद्धा लेके आए थे, उनका कोई भी पूरा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। हर श्रद्धालु का ये अधिकार है कि उनको जो सुविधा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए।